कान शरीर की एक आवश्यक इंद्रिय है। सुनना एक विशेष मनुष्य का गुण है, आवश्यकता है। सांसारिक और शारीरिक कार्य करने के लिए हमें कानों के द्वारा ही सुनाई देता है, जानकारी प्राप्त होती है। कानों के लिए कानों का रखरखाव महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज हम इसी संबंध में कानों की मशीनों के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ में 25 वर्षों से कार्यरत संस्थान मूर्ति हेयरिंग एड। यहाँ पर जांच मशीनों द्वारा उपलब्ध है। कान की जांच के बाद विभिन्न प्रकार की मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं। और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मूर्ति हेयरिंग एड की टीम मशीनों के रखरखाव के बारे में भी बताएगी, मशीनों की विशेषताओं के बारे में भी। चिकित्सीय जांच आपको अपने डॉक्टर से करानी है। उसके बाद इस संस्थान द्वारा कान की मशीनें विभिन्न प्रकार की उपलब्ध कराई जाती हैं। आगे का विवरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मूर्ति हेयरिंग एड संस्थान की टीम संदीप गुप्ता जी के साथ। आगे संदीप जी चर्चा करेंगे, बताएंगे। नमस्कार आप सबका। जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे हर प्रकार की हियरिंग एड्स वगैरह मिलती हैं और उसका किस तरह चलता है, तो ये जो मेन है अपूर्व गुप्ता आपको विस्तृत जानकारी अब देंगे। तो अपूर्व गुप्ता जी आपको। आवाज नहीं आ रही अपूर्व जी। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। ठीक है, तो मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये दिखाऊंगा कि मशीन क्या होती है और हेयरिंग एड की मशीन क्यों लगानी चाहिए, किस लिए लगानी चाहिए, क्या दिक्कत आती है, वो सब चीजें बताऊंगा। तो देखिए, हियरिंग एड क्या होती है। हियरिंग एड होती है जैसे आपको सुनने में अगर दिक्कत होती है तो हियरिंग एड उस चीज को हेल्प करती है आपको सुनने में, जहाँ भी आपको दिक्कत होती है। हियरिंग एड लगाने का पर्पस यही होता है कि आपको बेटर सुनाई दे। हियरिंग लॉस क्या क्या होते हैं? हियरिंग लॉस किसी भी वजह से हो सकता है, अगर ओल्ड एज की वजह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बचपन में नहीं होता, बचपन में भी होता है। किसी किसी में हेरिडिटरी भी होता है कि जैसे आपकी फैमिली में अगर किसी को लॉस है तो उस वजह से भी आता है, या फिर कभी कोई इंजरी हुई हो, कभी चोट लगी हो, तब भी प्रॉब्लम होती है कानों में। या फिर जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो जो भी नाजुक चीजें होती है शरीर की वो उस चीज पे इफेक्ट करती है।
तो अगर कान थोड़े से भी नाजुक होंगे तो वो उस चीज पर इफेक्ट डालेगा, तो उस वजह से भी हेयरिंग लॉस होता है। तो आपको हेयरिंग एड क्यों चाहिए होती है? आपको कब पता चले कि आपको हेयरिंग एड लगानी है? आपको तब लगानी चाहिए जैसे आपको लगे कि आपको आवाज नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि सामने वाला जो बंदा बोल रहा है वो जोर से बोल रहा है, नॉर्मल आवाज से जोर से बोल रहा है, या फिर आपको बोलना पड़ रहा है कि आप थोड़ा जोर से बोले ताकि मुझे समझ में आ जाए, या फिर आप बार बार उससे रिपीट करवा रहे हैं किसी भी चीज को कि आपने क्या बोला क्या बोला, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है हेयरिंग लॉस की। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट करवा लेना चाहिए जिससे आपका ठीक आपको पता रहे कि हाँ आपको हेयरिंग लॉस है या नहीं। अगर आपको हेयरिंग लॉस आता है अगर आपको हेयरिंग लॉस आता है तो आपको एक ऑडियोमेट्री जांच होती है वो करानी चाहिए। हमारे पास भी होती है, आप डॉक्टर के ईएनटी सर्जन के पास भी करवा सकते हैं, हमारे पास भी होती है। इस टेस्ट में 10 से 15 मिनट लगते हैं। इस टेस्ट के अनुसार आपको पता चल जाता है कि आपका कितना परसेंट लॉस है। आपका क्या एक इसमें एक ग्राफ बन के आता है जिस जो बताता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपको कितनी आवाज आ रही है, उसी के हिसाब से हेयरिंग एड दिखाई जाती है। अगर लॉस होता है तो उसी के पर्टिकुलर लॉस के हिसाब से हेयरिंग एड्स दिखाई जाती है। अब हेयरिंग एड कितने तरह की होती है? हेयरिंग एड 4 तरह की होती है। एक आती है बिहाइंड द ईयर, बीटीई, जो कान जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कान के पीछे लग जाती है, आगे एक पाइप कान के अंदर चला जाता है। फिर आती है एक आरआईसी, उसमें क्या होता है ये भी कान के पीछे जाती है, बस जो जैसे बीटी में पाइप लगता है यहाँ पे एक वायर आ जाता है जिससे और बेटर होती है आवाज, बस थोड़ा ये पाइप नाजुक होता है। फिर एक आती है सीआईसी, इसको बोलते हैं ये कान के अंदर चली जाती है, ये दिखती नहीं है। तो जैसे कम लॉस में भी ये अच्छा काम करती है अगर किसी को कम लॉस है। फिर आती है एक आईटीसी बोले या आईटीई बोले, ये कान में लगती है, जो दोनों ही सीआईसी और आईटीसी दोनों ही कान के अंदर लगती है, बस आईटीसी और आईटी थोड़ी बड़ी होती है तो वो कान के बाहर दिखती है। मूर्ति हियरिंग एड सेंटर हमारा सिग्निया में हम डील करते हैं। सिग्निया हियरिंग एड में जो पहले सीमेंस हियरिंग एड के नाम से आते थे वो अब सिग्निया हो गया। तो मेरठ में हमारा ऑथराइज डीलर है हम। हमारे पास हर तरह के डिजिटल कंप्यूटराइज्ड लेटेस्ट जो रिचार्जेबल हियरिंग एड है वो सब तरह की मिलती है। डिजिटल हियरिंग एड क्या होती है? डिजिटल हियरिंग एड होती है जो भी हमने एक टेस्ट करा, ऑडियोमेट्री की जांच करी है, उसके थ्रू वो हम मशीनें कंप्यूटर के थ्रू वो उसमें डाटा डाल के वो हम आपको ट्रायल करवाते हैं। उसके थ्रू हम डिजिटल हियरिंग एड्स होती हैं जो भी आपकी ऑडियोमीटर की जांच निकल के आती है तो उसके हिसाब से ही मशीनें दिखाई जाती हैं। तो जो भी लॉस निकल के आता है वो हम कंप्यूटर के थ्रू मशीनों में ट्रांसफर करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मशीनें सेट होती हैं। जो भी डिजिटल हियरिंग एड होती है, जितनी भी हियरिंग एड होती है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको आवाज़ें सुनाती है। आपको ये तो नहीं होता कि एकदम नेचुरल आवाज़ है, पर हाँ काफ़ी हद तक बेटर होती चली जाती है। हियरिंग एड कम से कम 2 महीने लेती है किसी भी हियरिंग एड को सेट होने में, थोड़ा बेटर लगने में, क्योंकि आप कितने सालों से एक आवाज़ सुन रहे थे, अब आप एक मशीन लगाने के बाद आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको काफ़ी आवाज़ें आती हैं। बाहर की जो आप आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे वो भी आती है, इन्वायरमेंट की आवाज़ें, सराउंडिंग्स की आवाज़ें वो भी आती है। बस हियरिंग एड का काम होता है, डिजिटल हियरिंग एड का काम होता है कि हमारी आवाज़ जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसको अच्छी तरह से आप तक पहुंचाना, और जो भी डिस्टरबेंस है बाहर का वो कम करना होता है। तो उसमें आपको आवाज़ जो होती है वो बेटर सुनाई देती है। डिजिटल हियरिंग एड्स जो आती हैं वो
रिचार्जेबल भी आती हैं और बैटरी वाली भी, बैटरी ऑपरेटेड भी आती हैं। रिचार्जेबल में देखिए, जो बैटरी ऑपरेटेड है उसमें बैटरी डलती है, फिर आती है रिचार्जेबल हियरिंग एड। रिचार्जेबल हियरिंग एड न्यू इम्प्रूव्ड है, टेक्नोलॉजी उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, उसमें बैटरीज नहीं डलती हैं। उसमें जैसे आप फोन चार्ज करते हैं, आपको उसी तरीके से हियरिंग एड चार्ज करना होता है। जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक है कि एक बॉक्स के साथ आता है जिसमें आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं उसको, फिर आपको उस केस को चार्ज करना होता है। आप एक दूसरी फोटो देख रहे हैं, उसमें रख के उसको चार्ज करना होता है। तो उससे जैसे आपने अगर पूरा दिन लगाया मशीन को, तो आप ये नहीं है आपको सेल बदलना है बार बार, आप उसी से ही चार्ज कर सकते हैं उसको। सेल बदलने की इसमें दिक्कत नहीं होती है। इसमें एक खासियत और होती है, ये ब्लूटूथ इनेबल्ड होती है। उससे क्या होता है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है, तो उसमें आप डायरेक्ट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जो आप सुन रहे हैं वो आपको अलग अलग डिवाइसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप एयरपॉड्स वगैरह लगाते हैं, तो हेडफोन्स वगैरह लगाते हैं, आप उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। आप उसी के थ्रू अपने फ़ोन में काम करते वक्त उन चीज़ों को सुन सकते हैं। तो उससे आपको बार बार हियरिंग एड निकाल के लगाने की कोई झंझट नहीं रहता। रिचार्जेबल हियरिंग एड्स या फिर डिजिटल हियरिंग एड्स, उनकी खासियत यही होती है कि वो तो आपका सुनने की क्षमता बढ़ा देंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस चला गया था, वो उस कॉन्फिडेंस को वापस लेके आएंगे, ताकि आप अच्छे से लोगों से बात कर सके पहले की तरह। जितना आप हियरिंग एड को लगाते हैं, आपको उतना ही बेटर फील होता है। अब मैं खुशबू गुप्ता से बोलूँगा कि वो हमें स्पीच थेरेपी के बारे में बताएं। स्पीच थेरेपी उन लोगों को दी जाती है जिनको एक बार खुशबू गुप्ता का इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ। खुशबू गुप्ता जी, आप खुशबू गुप्ता जी, आप खुद बताइए, आप कहाँ से कर रहे हैं BSLP और क्या है उसकी खासियत है, पहले उसके बारे में बताइए, फिर अपना आगे चर्चा बताइए। तो मेरा नाम खुशबू गुप्ता है और मैं BSLP का कोर्स कर रही हूँ बैंगलोर से, डॉक्टर SR चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग से। और वहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि क्या क्या परेशानियां होती हैं कानों में या बोलने में, तो उनको कैसे ठीक किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, तो इन सब के बारे में हमें सिखाया जाता है वहाँ पर। और स्पीच थेरेपी उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों को बोलने में दिक्कत होती है या समझने में दिक्कत होती है। तो हम लोग उन लोगों को बोलना सिखाते हैं और बात करना सिखाते हैं, अपनी बातों को बताना सिखाते हैं। उनको अ, अगर जैसे कोई बोल ही नहीं सकता है, तो उनको ऐसी चीजें देते हैं जिससे वो अपनी बातों को रख सके, समझा सके लोगों को। थैंक यू खुशबू। अब मैं से कोई अगर क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो पूछ सकते हैं अभी आप। जो डिजिटल हियरिंग एड्स है उनकी बैटरी टाइम कितना होता है? देखिए, अलग अलग हियरिंग एड्स का अलग अलग बैटरी होती है। तो जैसे अगर आप CIC की बात करें, जो कान के अंदर रखती है, उनका बैटरी लाइफ कम होता है क्योंकि वो छोटी हियरिंग एड होती है। तो उनका लगभग 40 to 50 आवर्स के अराउंड चलता है। जो आपका RIC आती है, जो पतले तार की आती है, उनका लगभग 70 to 80 आवर्स का बैकअप होता है एक सेल का। और जो बड़ी हियरिंग एड्स BT होती है, वो लगभग 100 आवर्स का बैकअप होता है। तो 100 घंटे के करीब वो चलता है। तो अगर आप रोजाना 10 घंटे के करीब लगा रहे हैं, तो BT आपका लगभग
10 से 12 दिन चल जाएगा, या 8 दिन भी चल सकता है। या फिर जैसे CIC में लगभग 10 घंटे आपने लगाया तो लगभग 4 दिन, और RIC में लगभग 1। और रिचार्जेबल बैटरीज? रिचार्जेबल में होता है कि जो केस आता है आप उसके थ्रू, या फिर जो डिवाइस आता है चार्जिंग का, आप उसी के थ्रू चार्ज कर सकते हैं उसको। आपने जैसे आप जो भी हियरिंग एड आप निकाल के रखते हैं वो आप बॉक्स में जो भी है उसी के साथ मिलता है उसी में रखते हैं, तो उसी तरीके से जो आप रिचार्जेबल में उसके साथ जो डिवाइस मिलेगा, चार्जर मिलेगा, आप उसी में रखिएगा तो वो ऑटोमेटिक उसमें चार्ज हो जाएगा। उसका बैटरी बैकअप भी लगभग 12 से 13 घंटे का रोजाना का रहता है, ज्यादा ही रहता है। तो अपूर्व जी, मेरा एक सवाल है, आज के दौर में रिचार्जेबल हियरिंग एड के क्या क्या फायदे हैं? रिचार्जेबल हियरिंग एड के फायदे ये है, एक तो रिचार्ज, सबसे बड़ी बात वो रिचार्जेबल है, तो आपको बार बार उसका सेल बदलने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी डिवाइस होगा, जैसे आप फोन चार्ज करते हैं, आप उसी के थ्रू उसको चार्ज कर सकते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो नई, आपको सुनने में ही काफी बेहतर महसूस होगा। इसमें रिचार्जेबल में काफी चीजें होती हैं जिससे आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ही आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है सुनने में। आप इजीली उस चीज को सुन सकते हैं जो आपको सुनाई नहीं दे रही थी। अपूर्व जी, ये बताइए, अगर किसी को लॉस है, अगर वो हियरिंग एड नहीं लगाता बहुत दिन तक, तो क्या क्या दिक्कत आती है? तो सबसे बड़ी तो आप उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा सुनने का। वो क्योंकि सुन नहीं पाएंगे, दो जनों के बीच में, 4 जनों के बीच में बैठे हैं, तो वो सुन नहीं पाएंगे, तो उनका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और उसके बाद सुनने में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो सबसे बड़ी बात होती है आप लगाएं, आप एक बार ट्राई करें। ये नहीं कहूँगा आप ली, आप ट्राई करें, आपको अच्छा लगे तब आप लीजिए। इससे हियरिंग एड की क्या क्या सावधानी होनी चाहिए? जैसे कोई हियरिंग एड ले ली किसी ने, तो उसको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो हेयरिंग एड को जब भी आप लगाते हैं, तो क्योंकि हेयरिंग एड एक नाजुक चीज होती है, तो उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से आपके कान पे रखा जाएगा, तो उसमें पानी लगेगा तो वो खराब हो जाती है, तो पानी से उसको बचा के रखना होता है। और जब भी आप उतार के रखें, मशीन को साफ करके रखें। जब भी आप लगाएं तो एक बार कानों को अच्छे से पोंछ लीजिए, तो जो भी रोजाना की जो धूल मिट्टी होगी, पानी, जो पसीने वगैरह भी होगा, वो रोजाना ही हटता रहेगा, तो उसकी मशीन जो होती है उसकी केयर अच्छी हो रहेगी। फिर जब भी आप उतार के रखें तो इसके बॉक्स में रखें, ये नहीं कि आपने कहीं भी रख दिया निकाल के। जब भी रखें तो ध्यान से रखें। मुझे जानना है, अगर हमारे कान में पानी आ रहा है तो हम मशीन पहन सकते हैं? अगर आपके कान में पानी आता है तो उस टाइम मशीन नहीं लगानी चाहिए। उस टाइम या तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, वही एक दवाई देके वो रोक सकते हैं उसको। हेयरिंग एड जब भी लगाएं तब कोई पानी वानी नहीं होना चाहिए कान में, क्योंकि उससे आवाज में भी फर्क पड़ता है। मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को एक कान में या फिर दोनों में लगानी है? देखिए, एक बार जैसे आप ऑडियोमेट्री जांच करवाते हैं अपनी, तो उसी के आधार पे पता चलता है कि आपका कितना लॉस है, उसी के हिसाब से हम मशीन दिखाते हैं। तो हम दोनों लगा के दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही लगानी है अभी, तो आप अभी एक लगा लीजिए, इससे कोई बर्डन नहीं, आपको दोनों ही लगानी है। फिर थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं इससे, ये मेरे को सेट हो चुकी है, अब इससे मेरे को अच्छा सुनाई दे रहा है, तब आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर दोनों ही एक साथ लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक कान में लगाते हैं, तो अगर जैसे आपने लेफ्ट साइड में लगाया है, तो आपको लेफ्ट साइड की आवाज़ें अच्छी लगेंगी, राइट साइड की आवाज़ कम अच्छी लगेगी। आवाज़ आएंगी पर आपको कम अच्छी लगेंगी। आप दोनों में लगाएंगे तो आपको दोनों तरफ की आवाज़ आएगी, तो आपका जो सुनने का जो होता है क्षमता, वो बढ़ जाती है।
और हमें एक दिन में कितने घंटे पहननी चाहिए मशीन कम से कम? देखिए, शुरू में तो आपको ज्यादा से ज्यादा जितना लगा सकते हैं उतना लगाना चाहिए। लगभग 10-12 घंटे तो रोजाना का आपको लगाना ही चाहिए, ओके। क्योंकि कोई भी मशीन होगी वो कम से कम 60 से 70 दिन लेगी उसको सेट होने। तो जितना आप लगा सकते हैं उस चीज को आप उतना लगाएं। ओके, थैंक यू। डिजिटल हियरिंग एड्स की खासियत ये होती है कि जो भी आपको परेशानी होती है उसके थ्रू वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको बाहर का इन्वायरमेंट ज्यादा नॉइजी आपको लग रहा है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सामने वाले की आवाज मुझे कम आ रही है, हम उस चीज को भी बढ़ा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? हियरिंग लॉस होता क्यों है? हियरिंग लॉस किसी भी वजह से हो सकता है, अगर एज फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, और अगर आपके घर में किसी को है तो उस वजह से भी आपको हो सकता है, या फिर कोई चोट लगी हो, सर में कोई चोट हो, कान के पास कोई चोट लगी हो, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बीपी की प्रॉब्लम हो, शुगर हो। तो जो भी नाजुक हिस्से होते हैं कान मतलब शरीर के, उस चीज पे इफेक्ट आता है। अगर आपका कान भी नाजुक होगा तो वहां पे भी इफेक्ट आएगा, कमजोर चीजों को इफेक्ट आता है। कोई एक बार विस्तार से मूर्ति हियरिंग एड सेंटर का पता बता दीजिए। मूर्ति हियरिंग एड सेंटर ये कचहरी रोड, वेस्टर्न कचहरी रोड पर है। यहाँ पर जिला सहकारी बैंक के जस्ट बगल में गली है, उसके अंदर हमारा सेंटर है। तो ये सामने शिवलॉक मार्केट भी है, उसी के हमारी गली में ही सुकून मेंस पार्लर है, तो उसके थोड़ा सा ही आगे हमारा भी सेंटर है, 229 वेस्टर्न कचहरी रोड में। हेलो। हियरिंग एड के बारे में आपने विस्तृत विवरण अभी जानकारी प्राप्त की। मूर्ति हियरिंग एड वेस्टर्न कचहरी रोड स्थित संस्थान की टीम द्वारा, ये संस्थान वेस्टर्न कचहरी रोड पर जिला सहकारी बैंक के बराबर वाली गली में स्थित है। पिछले 25 वर्षों से कार्यरत है। धन्यवाद। कान की जानकारी आपने प्राप्त की, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अपूर्व, होस्ट के वॉइस को बंद कर दो।